इस एपिसोड के शुरुआत में डिंग मिस्टर बा से कहता है कि मैं आंशन को परेशान नहीं करना चाहता था, पर उसकी वाइफ कुछ गड़बड़ लग रही थी। हमें उनको जाने नहीं देना चाहिए था। वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। मिस्टर बा डिंग से पूछता है कि क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा हाथ कैसा कटा था। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर डिंग मिस्टर बा से पूछता है कि आपने मुझे जल्दी मिलने के लिए क्यों बुलाए हो। मिस्टर बा डिंग से कहते हैं कि तुमने हमारे क्लाइंट को डुप्लीकेट सामान दिए हो और तुमने रूल तोड़ा है। डिंग मिस्टर बा से कहता है कि मैं ऐसा इसलिए किया ताकि हमें प्रॉफिट हो सके, और फिर भी वो लोग हमसे ही सामान खरीद रहे हैं। मिस्टर बा तलवार निकालते हैं। डिंग मिस्टर बा से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। मिस्टर बा नहीं मानते हैं और डिंग का हाथ को कट कर देते हैं। डिंग ये सोचकर परेशान होता है। डिंग मिस्टर बा से कहता है कि मैं समझ गया। मिस्टर बा डिंग से कहते हैं कि तुम नहीं समझे। क्या तुम्हें पता है हानशन का वो फ्रेंड लियू हमारे पूरे सिटी पर उसका कंट्रोल है। मुझे एंशन की जरूरत है। डिंग मिस्टर बा से कहता है कि मुझे एंशन अजीब लग रहा है। मिस्टर बा डिंग से कहते हैं कि तुम दोबारा ऐसे मत कहो अगर तुम्हारे पास कोई पक्का सबूत ना हो। फिर हम रेन को देखते हैं जो चेंग के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। रेन चेंग से पूछता है कि तुम अकेले ड्रिंक करती हो ना। चेंग रेन से कहती है कि मैं अकेले ड्रिंक करती थी, पर अब से ड्रिंक करना हो या कुछ और तुम मेरे साथ ही रहोगे ना। रेन हाँ कहता है। चेंग रेन से पूछती है कि तुम्हें पता है कि मुझे ड्रिंक करना क्यों पसंद है। रेन चेंग से पूछता है कि क्यों। चेंग रेन से कहती है कि ड्रिंक्स करने के बाद मैं अपने लाइफ के बुरे चीज को भूलती हूँ। चेंग कहती है कि 15 इयर्स पहले जब मेरे पेरेंट्स का डेथ हुआ था तभी चेंग ड्रिंक्स करती है और कहती है कि ओ मैंने भूल गई। रेन चेंग से कहता है कि तुमने मुझे गुंडों से पिटवाया और मुझ पर गोली चलाया। रेन ड्रिंक्स करता है और कहता है कि ओ मैंने भी भूल गया। चेंग रेन से कहती है कि तुमने मुझे किडनैप किया और मुझे पानी में गिराया। चेंग फिर से ड्रिंक करती है और कहती है कि ओ अब मैं भूल गई। रेन चेंग से कहता है कि तुमने मुझे जेल में डाला, और फिर से ड्रिंक करता है और कहता है कि ओ मैंने भूल गया। तभी चेंग खुद से पूछती है कि और क्या है जो मैं भूलना चाहती हूँ। चेंग ड्रिंक्स करती है और रेन से कहती है कि प्लीज इससे भी भूल जाना, कहकर रेन को किस करती है। चेंग वहाँ से जाने लगती है। रेन चेंग को रोकता है और कहता है कि मैं इसे कभी भी नहीं भूलूंगा, और वो चेंग को किस करता है। इसके बाद चेंग उठती है और अपने सामने रेन को सोते हुए देखती है। चेंग रेन के करीब बैठ जाती है और उसे छूने लगती है। तभी उसके असिस्टेंट वहां आती है और कहती है कि एक इमरजेंसी है। रेन उठ जाता है और पूछता है कि कौन सी इमरजेंसी है। चेंग रेन से पूछती है कि तो तुम सोने का नाटक कर रहे थे। रेन मुस्कुराता है और हाँ कहता है। असिस्टेंट उनको बताती है कि रोलन ने आप दोनों को मिलने के लिए बुलाई है। फिर वो दोनों रोलन के पास जाते हैं। यहीं पर रोलन रेन को खाने के लिए कहती है। रोलन रेन से पूछती है कि तुम चले गए थे ना, और फिर वापस क्यों आ गए हो। रेन कहता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। रोलन रेन से पूछती है कि तो क्या तुम अभी भी डोंग बनकर शहर में रह रहे हो। रेन कहता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए डोंग बनकर रहना होगा। रोलन रेन से पूछती है कि तो क्या तुम दोनों के बीच का जो नाटक था जिसे तुम दोनों अभी भी खत्म नहीं करना चाहते हो। चेंग रोलन से कहती है कि रेन कुछ गलत करने वापस नहीं आया है। रेन रोलन से कहता है कि मैं अपने फैमिली के साथ कभी गलत नहीं कर सकता हूँ। रोलन रेन से कहती है कि अगर मैं तुम्हें गलत समझती तो तुम्हें खाने के लिए कभी इनवाइट नहीं करती। हमारे फैमिली से पहले ही परेशान है, एक कोमा में है और माँ वो भी हॉस्पिटल में है। रोलन चेंग से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे फैमिली टूट जाएगा। रोलन रेन से कहती है कि चेंग इस फैमिली के लिए परेशान खड़ी करती रहती है। अब तुम चेंग की तरह परेशानी खड़े मत करना। रोलन रेन से कहती है कि तुम अपने माँ के जैसे हो। रोलन रेन से पूछती है कि
तुम दोनों में बड़ा कौन है? रेन कहता है कि माँ ने कही थी कि डोंग मुझसे 2 मिनट बड़ा है। रोलन रेन से पूछती है कि तुम्हारे माँ कैसे है? रेन कहता है कि उन्होंने मुझे बड़ा करने में बहुत मेहनत की। जब मैं 7 साल का था तब वो गुजर गई थी। इसे सुनकर चेंग और रोलन इमोशनल हो जाते हैं। रोलन रेन को गिफ्ट देती है और कहती है कि डोंग का बर्थडे आ रहा है तो तुम्हारा भी बर्थडे उसी दिन होगा ना? मैं तुम्हें बर्थडे वाले दिन भेजना चाहती थी, पर मुझे लगा कि अगर मैं बिजी हो तो एक गिफ्ट तुम्हें देने भूल जाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ। रेन रोलन को थैंक यू आंटी कहता है। रोलन इमोशनल हो जाती है। रेन सोचता है कि अभी मैं रियलाइज किया कि फैमिली में सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, पर फिर भी घर सबसे सेफ जगह होता है।